ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कि आज से स्टैटिक जीके शुरू कर रहे हैं और आपको पता है कि स्टैटिक जीके कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहा है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, कोई भी कंपटीशन का अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर जीके जीएस आता है तो स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका स्टैटिक जीके। और आज के डेट में कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, स्टैटिक जीके का सवाल बहुत ज़्यादा आता है। तो स्टैटिक जीके में कुल मिला के 20 से 22 को टॉपिक दिया हुआ है। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, एक एक टॉपिक। हमको लगता है कि 1-1.5 महीना के अंदर अंदर स्टैटिक जीके वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट करा देंगे। तो आज से शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग इसका कॉपी एगो अलग बना लीजिएगा और जो पढ़ाएंगे उसको पहले नोट डाउन करिएगा, उसको याद कीजिएगा और जितना बार मन करेगा उतना बार वीडियो देखिए, याद कीजिए, रिवीजन कीजिए। तो आज हम स्टैटिक जीके में जो पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य। भाषा मतलब लैंग्वेज, नृत्य मतलब डांस। तो शास्त्रीय भाषा क्या होता है और शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? देखिए, शास्त्रीय नृत्य का मतलब होता है कि वैसा डांस जिसका उल्लेख शास्त्र में किया गया। जैसे शास्त्र कहे तो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, पुराण हो गया, इस सब चीजों में इस डांस का उल्लेख किया गया है। मतलब अगर शास्त्रीय नृत्य कोई करता है तो हर कोई नहीं कर पाएगा, जो इसका कलाकार होगा वही कर पाएगा। और शास्त्रीय नृत्य में जो स्टेप होता है, जो डांस करने का जो तौर तरीका होता है, भारत के किसी भी कोने में जाइएगा या विदेश में कहीं भी जाइए, अगर इसका डांस का कोई कलाकार है तो जो उसका स्टेप होता है वो हर जगह एक ही तरीके से फॉलो किया जाता है। लेकिन अपना बिहार है, यूपी है, कहीं भी तो बहुत तरीके का डांस है। जैसे आप बोलते हैं लुंगी डांस, पंजाबी डांस, तो हर जगह अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य है एक ऐसा डांस होता है जो दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो जो उसका स्टेप होता है वही होगा, हर जगह होगा। और ये डांस हर कोई नहीं कर पाएगा, इसका स्पेशली कलाकार होता है वही करता है। तो आप समझ गए होंगे कि शास्त्रीय नृत्य है क्या। तो शास्त्रीय नृत्य का मतलब वैसा डांस, वैसा नृत्य जिसका उल्लेख शास्त्र में किया गया। तो हम वही शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं शास्त्रीय भाषा, कि आखिर शास्त्र में कितने भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, शास्त्रीय भाषा की बात अगर करें ना, तो 2024 से पहले अपने भारत में 6 प्रकार का भाषा था। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का भाषा था। कब? 2024 से पहले। 2024 से पहले क्या था? 6 प्रकार का भाषा था। लेकिन अभी वर्तमान की बात अगर करते हैं, अगर आप वर्तमान की बात करते हैं तो 11 भाषा है टोटल। कितना भाषा? 11 भाषा। टोटल कितना भाषा? 11 भाषा। लेकिन 2024 से पहले कितना भाषा था? मात्र 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2024, यहाँ लिखते हैं 2024 से पहले मात्र 6 भाषा था। लेकिन आज के टाइम में वर्तमान में कितना भाषा है? 11 भाषा है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर 11 भाषा है कौन कौन और सबसे पहला भाषा कौन है? तो आते हैं 11 भाषा पर हम लोग। तो हम इसको मिटा देते हैं ताकि ऊपर से लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप सब अपने कॉपी में हेडिंग बनाइए शास्त्रीय भाषा और लिखिए कि वर्तमान में कितने शास्त्रीय भाषा है। तो आपका जवाब होगा 11। लेकिन 2024 से पहले कितना है? तो 6। तो आप इसको हेडिंग बनाइए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 11 के 11 भाषा के बारे में और कौन कब बना उसके बारे में। तो अभी हम 1 नंबर पे क्या लिखने वाले हैं? देखिए, भाषा में लिखना क्या? 1 नंबर पे 11 के 11 भाषा का नाम हम आपको लिखवाने जा रहे हैं और ये भी बताएंगे कि कब वो भाषा बना। तो सबसे पहला जो भाषा बना था वो तमिल बना था। तमिल क्या बना था? तमिल भाषा। सबसे पहला भाषा कौन बना था? तमिल भाषा।
तो सबसे जो पहला भाषा बना वो तमिल भाषा बना। तो जो सबसे पहला भाषा बना वो तमिल भाषा बना। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो आप कहेंगे कि सर 2004 में दिया गया। तमिल भाषा शास्त्रीय भाषा कब बना? तो आप बोलेंगे 2004 में बना और ये सबसे पहला भाषा है। ऐसा बोला जाए कि सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे पुराना भाषा है। 2 नंबर पे लिखिएगा, 2 नंबर पे लिखिएगा, 2 नंबर में लिखिएगा संस्कृत। 2 नंबर में लिखिए संस्कृत। तो 2 नंबर में संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा को कब शामिल किया गया? तो फिर आप बोलेंगे कि सर संस्कृत भाषा को 2005 में शामिल किया गया, मतलब 1 साल के बाद। संस्कृत भाषा को कब शामिल किया गया? 2005 में शामिल किया गया। तो कितना हो गया? एक तमिल भाषा और दूसरा क्या हो गया? संस्कृत भाषा। फिर कहेंगे कि सर तीसरा वाला कौन है? तो तीसरा वाला जो होगा उसका नाम है तेलुगु भाषा। कौन भाषा? तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा हो गया। तो देखिए पहला कौन है? तमिल। कब बना? 2004 में शामिल हुआ। संस्कृत भाषा कब? 2005 में। कहिएगा तेलुगु भाषा कब शामिल हुआ? तो आप बोलेंगे 2008 में। कब हुआ? तेलुगु भाषा कब शामिल हुआ? तो 2008 में शामिल हुआ। फिर कहेंगे सर चौथा नाम क्या है? तो आप बोलेंगे कन्नड़ भाषा। कन्नड़ भाषा, ये कन्नड़ भाषा है। तो सबसे पहला कौन? तमिल भाषा। कब? 2004 में। सेकेंड कौन? संस्कृत भाषा। कब आया? 2005 में। फिर तीसरा कौन हो गया? तेलुगु भाषा। वो कब आया? तो 2008 में आया। फिर कहिएगा चौथा कौन है? तो कन्नड़ भाषा। और कन्नड़ भाषा भी कब आया था? ये भी 2008 में आया था। ये भी कब आया था? 2008 में आया था। फिर कहिएगा कि सर पांचवा भाषा कौन है? तो आपका जवाब होगा कि मलयालम। कौन होगा? मलयालम। तो जो चौथा भाषा होगा, सॉरी पांचवा भाषा होगा, वो होगा मलयालम भाषा। मलयालम भाषा। और वो कब बना? तो 2013 में बना। कब बना? 2013 में बना मलयालम भाषा। कब? 2013 में। तो 5 को भाषा तो यहाँ हो गया। और छठा भाषा जो था वो कौन था भाषा? वो छठा भाषा था आपका उड़िया भाषा। उड़िया। कौन भाषा? उड़िया भाषा। कौन भाषा? उड़िया भाषा। तो ये है उड़िया भाषा। तो ये कौन भाषा हो गया? उड़िया भाषा हो गया। तो देखिए कितने भाषा, ये कब शामिल हुआ? तो ये लिखेंगे सर कि 2014 में शामिल हुआ। तो फिर से हम रिवीजन करा देते हैं कि शास्त्रीय भाषा अभी वर्तमान में कितने हैं? तो आप कहेंगे कि सर 11 भाषा है। लेकिन 2024 से पहले कितना था? तो मात्र 6 भाषा था। वो 6 भाषा का नाम लिखवा दिए। पहला कौन है? तमिल भाषा। कब बना? तो 2004 में। कहिएगा संस्कृत भाषा को कब शामिल किया गया? तो 2005 में। फिर तेलुगु भाषा। तो तेलुगु भाषा को कब शामिल किया गया? 2008 में। फिर कहेंगे सर कन्नड़ भाषा, यह कन्नड़, क आधा न पूरा न और र, कन्नड़ भाषा, ये कब शामिल हुआ? 2008 में। फिर कहेंगे सर मलयालम भाषा कब शामिल हुआ? तो आप कहेंगे 2013 में। और फिर सबसे लेटेस्ट, सबसे नवीनतम उड़िया भाषा, इसे शामिल किया गया 2014 में। लेकिन अभी हाल फिलहाल यानी 2024 में 5 को भाषा को एक साथ शामिल किया गया शास्त्रीय भाषा के रूप में। कितने भाषा? 5 भाषा। कब? 2024 में। तो पहले ये 6 के 6 नाम उतार दीजिए जो 2024 से पहले था। फिर से हम रिवीजन कराते हैं, फटाफट आप उतारिए क्योंकि हम इसको मिटा देंगे। तो पहला कौन है? तमिल भाषा 2004, संस्कृत भाषा 2005, तेलुगु भाषा 2008, कन्नड़ भाषा 2008, मलयालम भाषा 2013 और उड़िया भाषा
2014। तो अब इसके बाद 5 को जो 2024 में जोड़ा गया है उसका नाम हम लोग लिख लेते हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं। आप इसको वीडियो को रोक कर आप उतार लीजिएगा। अगर भाई अभी आप नहीं उतार पाए होंगे तो वीडियो को रोक के आप उतार लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 2024 में क्या हुआ कि 5 गो नया भाषा जोड़ा गया, नया भाषा ऐड किया गया, जोड़ा गया। तो पहले 6 गो था, आज जब 5 गो नया आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो वही तो हम पता है कि अभी वर्तमान में कितना भाषा है, तो 11 भाषा है। तो कहिएगा सर ये 5 गो कौन कौन आया है नया वाला, तो उसका नाम हो जाएगा, पहला का नाम लिखिएगा, पहला लिखिएगा असमिया। असमिया भाषा को भी ऐड कर दिया गया। असमिया भाषा, कौन भाषा? असमिया भाषा। कहिएगा सर दूसरा नाम कौन सा है, तो आपका जवाब होगा बंगाली भाषा। कौन भाषा? तो बंगाली भाषा को भी शामिल कर दिया गया है। फिर कहेंगे सर तीसरा कौन है, तो आप बोलेंगे मराठी भाषा, मराठी भाषा। फिर बोलेंगे कि चौथा कौन शामिल किया गया है, तो आप बोलेंगे प्राकृत भाषा। कौन भाषा? प्राकृत भाषा है। और 5वां कौन है, तो आप बोलेंगे पाली भाषा। कौन भाषा? पाली भाषा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 5 गो 2024 में। कहिएगा सर इसका डेट कौन सा ईयर रहेगा, तो 2024 ही रहेगा सबका, क्योंकि एक साथ 2024 में 5 के 5 भाषा को शामिल कर दिया गया है। कौन कौन एक बार बता देते हैं। असमिया भाषा, बंगाली भाषा, मराठी भाषा मराठी भाषा, यहाँ है प्राकृत भाषा और यहाँ है पाली भाषा। तो कितना भाषा है? 5 भाषा। तो 6 गो पहले था, अब 5 गो अभी नया ऐड हो गया है, जुड़ गया है। तो टोटल कितना हो गया? 11 हो गया। तो कोई पूछे कि वर्तमान में शास्त्रीय भाषा कितने हैं, तो आपका जवाब होगा कितना? 11। तो शास्त्रीय भाषा हो चुका है। अब हम लोग शुरू करेंगे कि शास्त्रीय नृत्य क्या हुआ है भारत के अंदर। तो हम अब लिखाने जा रहे हैं शास्त्रीय नृत्य। तो इसको फटाक से आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फटाक से आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। इसको जल्दी से जल्दी छाप लीजिए जल्दी से। अब हम इसको मिटा देते हैं। आपका स्क्रीनशॉट बना गया होगा, तो हम एक बार इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से। अगर बाई द वे नहीं उतार पाए होंगे तो आप रोक के भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य, नृत्य का मतलब होता है डांस। नृत्य मतलब होता है डांस। तो हम बोले ना शास्त्रीय नृत्य कौन होता है? जिसका उल्लेख शास्त्र में किया गया हो, जैसे रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, इसमें अगर उल्लेख होगा तो उसे बोलेंगे शास्त्रीय नृत्य। और भारत में कितने प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए कितने प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका जवाब होगा कि सर भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है। कितने प्रकार के? तो आपका जवाब होगा कि सर 8 प्रकार के भारत में शास्त्रीय डांस है। जिससे शास्त्रीय डांस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्लासिकल डांस। तो भारत में 8 प्रकार के क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए, 8 प्रकार का है। इसको प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, बिना नोट्स का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो 8 प्रकार का। आप कहिएगा सर 8 का नाम लिखा दीजिए। हम कहेंगे बिल्कुल 8 का नाम लिखवा देते हैं आपको। जैसे पहला लिखिएगा भरतनाट्यम। पहला कौन है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम लिखा है भरत, तो भरतनाट्यम। कहिएगा सर ये कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो आप बोलेंगे तमिलनाडु का डांस है। तमिलनाडु, परीक्षा में यही आएगा कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप बोलेंगे तमिलनाडु। कहिएगा सर दूसरा कौन सा है? तो आप बताएंगे भरतनाट्यम हो गया। आप लिखिएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी क्या लिखे हैं? कुचिपुड़ी।
तो कुचिपुड़ी जो डांस है ये कहाँ का डांस है? तो आप बोलेंगे आंध्र प्रदेश का डांस है, आंध्र प्रदेश का डांस है। तो ये आंध्र प्रदेश का डांस है। कौन सा डांस? कुचिपुड़ी। तो भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहेंगे सर कि कथकली कहाँ का डांस है? कथकली एक हो गया कथकली। कौन कली? कथकली। कथकली। तो कथकली कहाँ का डांस है? तो आप बोलेंगे सर कि केरल का डांस है। कहाँ का डांस है? केरल का डांस है। तो कथकली कहाँ का डांस? तो आप बोलेंगे केरल का डांस। तो कितना डांस हुआ? 3 गो। कौन कौन? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली। भारतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कथकली कहाँ का? केरल का। तो बोलेंगे सर चौथा कौन सा है? चौथा कौन सा है? तो चौथा हो जाएगा मोहिनी अट्टम। कौन हो जाएगा? मोहिनी, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम डांस है। कौन डांस? मोहिनी अट्टम। यही मोहिनी अट्टम है। जब भस्मासुर ने, यही जो मोहिनी अट्टम डांस है ना, मोहिनी अट्टम, तो जब मोहिनी अट्टम में भस्मासुर एक राक्षस हुआ करता था जो भोले शंकर का तपस्या किए थे। और जब बहुत तपस्या किए थे तो उसके बाद भोले शंकर को आना पड़ा भस्मासुर से मिलने के लिए। तो जब भस्मासुर आए, तो जब भस्मासुर ने वरदान मांगा, किससे? भोले बाबा से। तो भोले बाबा से ये वरदान मांगा कि बोला, भस्मासुर ने बोला भोला बाबा को कि हमें ऐसा वरदान चाहिए जो किसी के भी सर पे अपना हाथ रख दे तो वो भस्म हो जाए। तो चूंकि बहुत दिनों से तपस्या कर रहा था भस्मासुर, तो भोले बाबा को उनकी बात को मानना पड़ा और इनको आशीर्वाद दे दिए कि चलो हम ये वरदान देते हैं तुमको कि किसी के भी सर पे अपना हाथ रखोगे तो वो भस्म हो जाएगा। तो जब उनको ये आशीर्वाद मिला, भस्मासुर को जैसी ये आशीर्वाद मिला, उसके बाद वो सोचा कि जब हमें आशीर्वाद ये मिला है, हमें ये वरदान मिला है, तो चेक कैसे करेंगे कि ये लागू होता है कि नहीं होता है। तो उन्होंने, भस्मासुर ने इधर देखा उधर देखा, कोई आदमी मिला नहीं। तो उन्होंने सोचा कि भोले बाबा पर ही ट्राई मारते हैं। तब भोले बाबा को ही खैंटने लगा उसके सर पे हाथ रखने के लिए। अब भोले बाबा भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, अब पीछे से खैंट रहा है भस्मासुर। खैंटते खैंटते लगा कि भोले बाबा को अगर हाथ रख दिया जाए सर पे, अगर भोले बाबा ही मर जाएंगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगा। तो पूरे भगवान में त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा कि भाई कैसे भोले बाबा को बचाया जाए। भाई भोले बाबा अगर मर जाएंगे तो फिर सृष्टि चलेगा कैसे। तो फिर विष्णु भगवान को मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा। विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करता है और एक सुंदर नारी बन जाती है और भस्मासुर के सामने आ जाता है। और आने के बाद वो भस्मासुर को बोलता है कि हम तुमसे शादी कर लेंगे। भस्मासुर ने बोला इतना अच्छा नारी मिल रहा है, शादी कर लेंगे। तो बोला क्या शर्त है? तो उन्होंने शर्त रखा, विष्णु भगवान ने शर्त रखा कि आपको हमारे साथ डांस करना पड़ेगा। हम जैसे जैसे डांस करेंगे वैसे वैसे आपको भी करना पड़ेगा। तो भस्मासुर ने बोला ठीक है, कोई कौन बड़ा बात है डांस करना। तो जैसे जैसे विष्णु भगवान डांस करते थे, मोहिनी का रूप धारण किए हुए थे, तो जैसे जैसे ये डांस करते थे वैसे वैसे भस्मासुर भी डांस करता था। तो करते 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 भस्मासुर को डांस में एकदम विलीन कर दिया। और फिर लास्ट में विष्णु भगवान अपने सर पे हाथ रखा, तो वैसे ही भस्मासुर ने भी अपने सर पे हाथ रखा और फिर भस्मासुर भस्म हो गया। इसीलिए उसका नाम है भस्मासुर। और वो जो मोहिनी का रूप धारण करने के बाद जो डांस होता है वही डांस यहाँ दिखाया गया है मोहिनी अट्टम में। तो कहेंगे कि सर मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है? तो आप बोलेंगे कि मोहिनी अट्टम ही केरल का डांस है। तो आप देखें कि केरल का कै गो डांस हुआ? तो 2 गो। कहेगा कौन कौन? तो एगो कथकली है और एगो मोहिनी अट्टम है। तो ये मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों के दोनों कहाँ का डांस है? तो केरल का डांस है। फिर बोलेंगे कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? तो आंध्र प्रदेश का डांस है। फिर बोलेंगे भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तो तमिलनाडु का डांस है। तो कितना डांस हो चुका है आपके सामने? 4 गो डांस हो गया है। और टोटल कितना क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको बोले थे 8 गो।
तो 8 को में 4 गो हो गया है। अभी चारों को नोट कीजिए ताकि मिटा दे और फिर हम 4 का नाम और लिख देंगे। तो जल्दी से जल्दी आप इसको नोट करने का प्रयास करें, जल्दी से जल्दी। फिर आते हैं, जब आप नोट कर लिए होंगे तो हम इसको मिटा रहे हैं। अगर बाय द वे आप नहीं उतारे होंगे तो स्क्रीनशॉट मारिए, अब बाद में आराम से उतार लीजिएगा, या वीडियो को रोक रोक के भी आप आराम से उतार सकते हैं। तो 4 का नाम लिखा चुके हैं, 4 का नाम और लिखिए, यानी 5वां नंबर आप लिखिए। 4 तक तो हो चुका है, 5वां नाम क्या आएगा? मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस, तो इसका नाम में ही राज्य का नाम छुपा है। मणिपुरी कहाँ का डांस होगा? तो मणिपुर का होगा। इसको याद करने का तो जरूरत ही नहीं है आपको। मणिपुर कहाँ का डांस? तो मणिपुर का डांस। कहिएगा सर 6ठा नंबर में कौन है? तो उड़िया डांस। कौन डांस? उड़िया डांस। तो कहिएगा सर उड़िया डांस कहाँ का है? तो इसके नाम में ही है उड़ीसा का। उड़िया कहाँ का होगा? तो ओडिशा का डांस होगा। तो ये 6ठे नंबर का डांस हो गया। कहेगा सर 7वें नंबर का डांस कौन है? तो आप बोलेंगे कथक। कौन डांस? कथक डांस। क आधा थ पूरा थ क, कथक डांस। कथक कहाँ का डांस है? तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश का डांस है। उत्तर प्रदेश, यूपी का डांस है। तो कथक कहाँ का डांस हो गया? यूपी। तो 8 को क्लासिकल डांस में, 7 का नाम हो चुका है। अब एक आखिरी डांस बचता है 8 नंबर का, और जो सबसे नवीनतम हुआ, सबसे नया हुआ, जो हाल फिलहाल में शामिल हुआ है, उसका नाम है सतरिया डांस। सतरिया डांस। कौन डांस? सतरिया। कौन है? सतरिया डांस। कहिएगा सतरिया डांस कहाँ का है? तो असम का है। कहाँ का? असम का। असम का है तो आसाम। तो 8 को शास्त्रीय डांस है। हम 8 का नाम एक बार फिर से बोल देते हैं, ध्यान से सुनिए। हम बोले भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तो आप बोलेंगे सर तमिलनाडु का है। हम बोले मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। फिर बोले क्या कि आप बताए थे क्या कि मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुर का है। उड़िया कहाँ का है? उड़ीसा का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। सतरिया कहाँ का है? असम का है। तो इस तरह से 8 गो क्लासिकल डांस है। आप इसको बार बार देखिएगा। अब इसका कुछ फेमस कलाकार भी है, जैसे कथक का फेमस कलाकार कौन सब है? तो बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है। तो ऐसे करके जितना भी डांस आप देखे हैं, इसका फेमस कलाकार है। तो आज हम फेमस कलाकार का नाम नहीं बताते हैं। आज हम केवल इतना ही छोड़ रहे हैं आपको कि शास्त्रीय भाषा कितने हैं और शास्त्रीय डांस कितने हैं। शास्त्रीय भाषा कब कब शामिल हुआ, डेट के साथ याद करिएगा। और क्लासिकल डांस कौन कौन है और किस राज्य का है, इसको याद कर लीजिएगा। जब ये दोनों याद हो जाएगा तो फिर हम इसके महत्वपूर्ण कलाकार का नाम लिखवा देंगे। तो ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। शास्त्रीय डांस और शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कल हम ये वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो कल का HW है, कल का होमवर्क है। चाहे आप कहीं भी हमसे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, तो हम कल ये वाला आप सबसे सुनने वाले हैं। आप इसको याद करके अच्छे से नोट्स बनाइए, ताकि स्टैटिक जी का जो स्टैटिक जीके है, यहाँ से 10 से 15 सवाल आपका एग्जाम में पूछेगा। चाहे आप बिहार पुलिस का अगर तैयारी कर रहे होंगे तो 80 को जीके जीएस में 15 से 20 प्रश्न केवल स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से होगा। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की तैयारी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाया जाएगा। आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी हो। तो आप इसको नोट करिए, आप कल याद करके लाइएगा, इसका फेमस कलाकार करवा देंगे। तो जय हिंद। आप फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं।